प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं सुदर्शनाचार्य संदीप त्रिपाठी आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो राधे गुरु में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, यदि आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं या ग्रह शांति कराना चाहते हैं या शिक्षा, रोजगार, विवाह, दाम्पत्य सुख, संतान, बीमारी, गृह कलेश आदि किसी भी समस्या से ग्रसित हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। दर्शकों, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9140819264। इस नंबर पर आप अपना डिटेल भेज करके अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आप भारत में रहते हैं या भारत से बाहर रहते हैं तब भी व्हाट्सएप के माध्यम से अपना डिटेल भेज करके आप अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। दर्शकों, सर्वोदय नगर लखनऊ में हमारा मिलने का समय है शाम को 5 बजे से 7 बजे तक। इस बीच में आप व्यक्तिगत रूप से भी मिल करके हमसे अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। दर्शकों, व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से शुल्क आदि की भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, आप सबके कल्याण के लिए वीडियो तो मैं डाल ही रहा हूँ, ज्योतिष सिखाने का काम कर रहा हूँ, ज्योतिष पढ़ा रहा हूँ। बहुत लोग इससे लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं और अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट भी डालते हैं। और आप सबके मंगल के लिए जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन सब के कल्याण के लिए मैंने 26 अप्रैल से हवन करने का निश्चय किया है। महाविद्या पाठ द्वारा हवन करता हूँ, प्रतिदिन नित्य हवन करता हूँ आप सबके कल्याण के लिए जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है। तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप सबको इसका लाभ प्राप्त हो। महाविद्या पाठ भगवान शंकर और पार्वती का संवाद है। भगवती पार्वती ने हम सब के कल्याण के लिए प्रश्न किया कि भोलेनाथ, कौन सा ऐसा मंत्र है, किस स्तोत्र का पाठ किया जाए जिससे लोगों का कल्याण हो। कोई ऊपरी बाधा से पीड़ित हो, पिशाच बाधा से पीड़ित हो, प्रेत बाधा से पीड़ित हो या रोग से पीड़ित हो या ग्रह बाधा से पीड़ित हो तो उसका कल्याण कैसे हो। कोई स्तोत्र, कोई पाठ, कोई मंत्र बताएं। तो भगवान शंकर ने महाविद्या पाठ का नाम लिया। कहा महाविद्या पाठ का जो श्रवण करेंगे, महाविद्या पाठ का जो पारायण करेंगे, महाविद्या पाठ के द्वारा जो हवन करेंगे उन सब का मंगल होगा, उन सब का कल्याण होगा। प्रेत बाधा से, ऊपरी बाधा से, रोग से निजात मिलेगा और सुख शांति की प्राप्ति होगी। तो दर्शकों, आप सबको मैं अपना परिवार मानता हूँ। इस कारण से मैं आप सबके कल्याण के लिए महाविद्या पाठ द्वारा नित्य हवन करने का निश्चय किया है, जो मैंने 26 अप्रैल से प्रारंभ भी कर दिया है। कुछ टेक्निकल गड़बड़ी की वजह से लाइव प्रसारण नहीं हो रहा है, बहुत जल्दी मैं उसका लाइव प्रसारण भी करूंगा। दर्शकों, आप सब यदि वैसे तो बहुत लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन सब से प्रार्थना है, निवेदन है, विनती है कि अपने कल्याण के लिए, अपने मंगल के लिए, अपने परिवार के कल्याण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि आप सबको ज्योतिष की जानकारी के साथ साथ महाविद्या पाठ द्वारा आप सबका कल्याण हो, आप सबको लाभ हो। दर्शकों, पितृभक्ति पर हम चर्चा कर रहे थे। एक वीडियो मैंने डाला भी है कि जातक कब पितृभक्त होता है। लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज बताइए कि मेरा बेटा आज्ञाकारी होगा कि नहीं होगा, मेरी सेवा वृद्धावस्था में करेगा कि नहीं करेगा। तो दर्शकों, कब जातक माता पिता का भक्त होता है, कौन ग्रह कुंडली में कहाँ बैठे हों तो ये पता चलता है कि ये जातक माता पिता का भक्त होगा या माता पिता से दूर रहेगा, माता पिता से बैर रखेगा। तो आइए देखते हैं। पहला सूत्र है परमोच्चांसगे सूर्य
भाग्ये से लाभ संस्थिते धर्मिष्ठो नृपवात्सल्य पितृभक्तो भवेन नरः। इस श्लोक की व्याख्या पिछले वीडियो में वैसे मैं कर चुका हूँ, एक बार पुनः देख लें। परमोच्चांसगे सूर्य, सूर्य अपने परमोच्चांस में हो। सूर्य उच्च का कब होता है? मेष राशि में सूर्य उच्च का होता है। परमोच्चांसगे, परम उच्च में हो, अर्थात मेष राशि में सूर्य 10 अंश का हो। किसी भी भाव में कहा जा रहा है, लेकिन केंद्र त्रिकोण में होगा, केंद्र त्रिकोण का स्वामी होकर के होगा तो बहुत अच्छा होगा, ज़्यादा अधिक फल देगा। परमोच्चांसगे सूर्य भाग्य से लाभ संस्थे, और भाग्येश जो है वो लाभ स्थान में स्थित हो। सूर्य अपने उच्च राशि में परमोच्चांश में 10 अंश का हो मेष राशि में, और भाग्येश लाभ स्थान में हो, तो जातक धर्मात्मा होता है, राजा का प्रिय होता है और माता पिता का भक्त होता है। आइए कुंडली बना के देखते हैं। मान लिया कि मेष लग्न की कुंडली है किसी जातक की, मेष लग्न कुंडली है, परमोच्चांसगे सूर्य, सूर्य परमोच्चांश में, मेष राशि में सूर्य कितने पर है? 10 अंश का है, सूर्य 10 अंश का है। भाग्य से लाभ संस्थित, और भाग्येश लाभ स्थान पर है। मेष लग्न की कुंडली में भाग्येश कौन होगा? बृहस्पति होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 गिनती होगी भाग्य स्थान पर। तो भाग्येश कौन होगा? धनु राशि का स्वामी बृहस्पति होता है, तो बृहस्पति लाभ स्थान पर हो। 9 10 11, अर्थात कुंभ राशि में गुरु लाभ स्थान पर बैठा हो। जिस भी जातक की कुंडली में इस प्रकार का योग होगा, सूर्य अपने परमोच्चांश में मेष राशि में होगा, और गुरु अर्थात नवमेश, मेष लग्न की कुंडली में नवमेश गुरु होगा। किसी अन्य लग्न की कुंडली होगी तो जो नवम भाव में जो राशि होगी उसका स्वामी एकादश भाव में हो, तो जातक धर्मात्मा होगा, राजा का प्रिय होगा और माता पिता का भक्त होगा, माता पिता की सेवा करने वाला होगा। किसी भी लग्न की कुंडली हो, जरूरी नहीं कि मेष लग्न की। आइए हम सिंह लग्न की कुंडली ले लेते हैं। मान लिया कि सिंह लग्न की कुंडली है किसी जातक की, किसी जातक की सिंह लग्न की कुंडली है। सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष। मेष राशि कहाँ होगी? नवम भाव में। तो मेष राशि का सूर्य उच्च का हो, सूर्य मेष राशि का उच्च का हो, सूर्य यहाँ बैठा हो मेष राशि में और 10 अंश का हो, अपने परमोच्चांश में हो। सूर्य मेष राशि का परमोच्चांश में हो, और अब नवमेश कौन हुआ? नवम में मेष राशि है, मेष का स्वामी मंगल होता है, तो मंगल एकादश भाव में हो। 1 2 3, कौन सी राशि होगी यहाँ पर? मिथुन राशि। मिथुन राशि में मंगल एकादश भाव में बैठा हो। सिंह लग्न की कुंडली में सूर्य कहाँ हो? मेष राशि में, अपने उच्च राशि में 10 अंश का हो, तो कहाँ पर होगा? नवम भाव में होगा। और नवमेश अर्थात मंगल एकादश भाव में हो, तो जातक माता पिता का भक्त होगा, धर्मात्मा होगा और राजा का प्रिय होगा। पहला सूत्र है। दूसरा सूत्र है लग्नात् त्रिकोणगे सूर्य भाग्ये से सप्तमा स्थिते। लग्नात् त्रिकोणगे सूर्य भाग्ये से सप्तमा स्थिते गुरुणा सहिते दृष्टे पितृभक्ति समन्विता। आइए दूसरा सूत्र देखते हैं। दूसरा सूत्र है लग्नात् त्रिकोणगे सूर्य, अर्थात लग्न से त्रिकोण में सूर्य हो। मान लिया मेष लग्न की कुंडली है, तो सूर्य कहाँ हो? पंचम में हो या नवम भाव में हो, यहाँ बैठा हो। सूर्य यहाँ बैठा हो या फिर नवम भाव में बैठा हो, यहाँ बैठा हो। भाग्य से सप्तमा स्थिति, और भाग्येश कहाँ हो? सप्तम स्थान में बैठा हो। सप्तम स्थान में कौन सी राशि होगी? मेष लग्न कुंडली में सप्तम स्थान में तुला राशि होगी। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला। तो नवमेश कहाँ हो? सप्तम भाव में हो। यहाँ नवमेश कौन है?
नवम भाव में धनुराज, धन का स्वामी बृहस्पति, तो बृहस्पति सप्तम भाव में हो। जिस भी जातक की कुंडली, यदि किसी जातक की कुंडली मेष लग्न की है और सूर्य कहाँ पर स्थित हो, पंचम में हो या त्रिकोण में हो, और नवमेश बृहस्पति सप्तम भाव में बैठा हो, तो ऐसा जातक धर्मात्मा होगा, माता पिता का भक्त होगा और राजा का प्रिय होगा। गुरुणा सहिते दृष्टे लग्नात् त्रिकोणगे सूर्य भाग्य से सप्तमा स्थिते गुरुणा सहिते दृष्टे पितृभक्ति समन्विता। गुरु से युक्त हो या दृष्ट हो, सहिते माने गुरु से युक्त या दृष्ट हो। कौन? भाग्येश, भाग्येश गुरु से युक्त या दृष्ट हो। अब यहाँ देखिए भाग्येश स्वयं बृहस्पति है, तो हम दूसरे लग्न की कुंडली लेते हैं। मान लीजिए कि वृष लग्न की कुंडली है किसी जातक की, वृष या सिंह लग्न की कुंडली है। मान लिया किसी जातक की सिंह लग्न की कुंडली है, लग्न कौन सी है? सिंह लग्न। अब सिंह लग्न की कुंडली में लग्नात् त्रिकोणगे सूर्य, लग्न से त्रिकोण में सूर्य हो, सूर्य या तो यहाँ बैठा हो या फिर यहाँ बैठा हो। अब यहाँ देखिए सूर्य लग्नेश है, त्रिकोण में होगा, चाहे यहाँ पंचम में हो चाहे नवम में हो, तो अच्छी पोजीशन में होगा। केंद्र का स्वामी होकर त्रिकोण में बैठा हुआ है, तो सूर्य मजबूत स्थिति में होगा। अब यहाँ सिंह लग्न की कुंडली में पंचम में कौन सी राशि होगी? सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, धनु में होगा। अगर पंचम में सूर्य होगा सिंह लग्न की कुंडली में तो धनु राशि में होगा, और नवम भाव में होगा तो 9, 10, 11, 12, 1 मेष में होगा, मेष राशि में होगा, अपनी उच्च राशि में होगा। तो अब यहाँ देखिए सूर्य की पोजीशन बहुत मजबूत है। सूर्य लग्नेश होकर के पंचम भाव में बैठा है, तब भी धनु राशि में है। अब मित्र की राशि में बैठा है, योग कारक है, बहुत अच्छा फल यहाँ देगा। और अगर नवम भाव में सूर्य है तो यहाँ भी अपनी उच्च राशि में है लग्नेश होकर के, ऐसी स्थिति में भी सूर्य बहुत अच्छा फल देगा। लग्नात् त्रिकोणगे सूर्य भाग्य से सप्तमा स्थिति, और भाग्येश सप्तम स्थान में बैठा हो। भाग्येश कौन है? भाग्य स्थान में एक गिनती, एक का मतलब मेष राशि, मेष का स्वामी मंगल, मंगल सप्तम भाव में बैठा हो। सिंह लग्न की कुंडली में मंगल सप्तम भाव में बैठा हो। मंगल सप्तम में होगा, किस राशि में होगा? सिंह राशि की कुंडली में कुंभ राशि में, धनु, मकर, कुंभ, कुंभ में होगा। गुरुणा सहिते दृष्टे भाग्येश सप्तम भाव में हो, गुरु से युक्त या दृष्ट हो, सहिते माने युक्त, गुरु से युक्त या दृष्ट हो। मान लीजिए गुरु लग्न में बैठा हुआ है, यहाँ गुरु बैठा हुआ है, गुरु से युक्त या दृष्ट हो, तो गुरु से युक्त या दृष्ट, गुरु की दृष्टि पड़ रही मंगल पर। अब यहाँ देखिए अगर गुरु लग्न में होगा तो गुरु की दृष्टि सूर्य पर भी होगी। अगर सूर्य पंचम भाव में बैठा हुआ है तो सूर्य पर भी गुरु की दृष्टि होगी, और यदि सूर्य नवम में है तब भी यहाँ नवम दृष्टि पड़ेगी। गुरु पंचम और नवम को भी पूर्ण दृष्टि से देखता है, सप्तम भाव को तो हर ग्रह सप्तम भाव को अपनी पूर्ण दृष्टि से देखता ही देखता है। तो यदि किसी जातक की कुंडली सिंह लग्न की है और सूर्य पंचम भाव में बैठा हुआ है और भाग्येश मंगल सप्तम भाव में बैठा हुआ है, गुरु लग्न में है, तो गुरु की दृष्टि सूर्य और मंगल दोनों पर है, ऐसा जातक निश्चित रूप से धर्मात्मा होगा, माता पिता का भक्त होगा और राजा का प्रिय होगा, हर प्रकार का सुख प्राप्त करने वाला होगा। दर्शकों, पितृभक्ति योग आज के समय में बहुत कम देखने को मिलता है। हर व्यक्ति सशंकित रहता है क्योंकि संस्कार ऐसे बिगड़ते जा रहे हैं, खान पान ऐसा बिगड़ता चला जा रहा है कि बच्चे अधिक शिक्षित होने के बाद माता पिता से बहुत दूर होते चले जा रहे हैं, विदेश में नौकरी कर रहे हैं या देश में ही बहुत दूर हैं, आ नहीं पाते, पारिवारिक समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। इतना सीमित आदमी रहना चाहता है कि वो केवल अपने परिवार तक, अपने परिवार को पत्नी और बच्चों तक ही सीमित मानने लगा है। ऐसी स्थिति में माता पिता डरने लगे, घबराने लगे कि कहीं ऐसा न हो कि मेरा बेटा अंत समय में मुझसे दूर हो जाए और मेरी देखभाल करने वाला कोई न हो। तो इसलिए ये प्रश्न कॉमन है
लोग पूछते हैं कि गुरुजी बताइए कि हमको मानेगा कि नहीं हमारा बेटा। तो दर्शकों, यदि कुंडली में इस प्रकार का योग है, सूर्य लग्न से पंचम या नवम भाव में बैठा है, भाग्य सप्तम भाव में है, गुरु से युक्त या दृष्ट है, तो जातक धर्मात्मा होगा। चाहे देश में हो चाहे विदेश में हो, कहीं भी हो, वो माता पिता का ख्याल रखेगा, या तो माता पिता को अपने साथ रखेगा या फिर आकर के माता पिता की सेवा करेगा। ज़रूरत पड़ने पर हमेशा माता पिता का ध्यान रखेगा। दर्शकों, यदि अगर मान लीजिए कि ये स्थितियां नहीं हैं, पापक ग्रह से सूर्य कमज़ोर स्थिति में है, सूर्य कमज़ोर है, अपनी नीच राशि में है, 6, 8, 12 भाव में बैठा हुआ है, भाग्येश मंगल भी कमज़ोर है, सिंह लग्न कुंडली में भाग्येश मंगल होगा। यदि अन्य लग्न की कुंडली है, किसी भी लग्न की, मेष से लेकर मीन लग्न तक की कुंडली में सूर्य कमज़ोर है, 6, 8, 12 भाव में बैठा हुआ है, पाप ग्रह से युक्त है या अपनी नीच राशि में है, और भाग्येश भी कमज़ोर है, अस्त है, नीच राशि में, शत्रु राशि में बैठा हुआ है। यदि दोनों कमज़ोर हैं तो ऐसा जातक माता पिता की सेवा करने का अवसर ऐसे जातक को बहुत कम प्राप्त होगा। माता पिता से दूरी होगी, कारण कोई भी हो सकता है, और भी ग्रहों को देखना होगा कि कौन सा कारण बन रहा है उसमें, लेकिन वो माता पिता की सेवा करने के लिए उपलब्ध नहीं होगा। माता पिता को सुख उससे प्राप्त बहुत कम होगा। दर्शकों, पितृभक्ति योग के अंतर्गत माता पिता दोनों आते हैं। पितृ में पितर सभी, स्त्री और पुरुष दोनों आ जाते हैं। तो इस प्रकार का योग जिस भी जातक की कुंडली में होगा, वो जातक धर्मात्मा होगा, माता पिता का भक्त होगा और राजा से सम्मानित होगा, राजा का प्रिय होगा। दर्शकों, आज यहीं तक। अगले वीडियो में हम आपसे पुनः मिलेंगे, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ प्रदान करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते मुस्कराते रहें।